जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगस्त 2021 का हरियाणा का करंट अफेयर, साथ में ओलंपिक और पैरालंपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसकी पूरी सीरीज। इस वीडियो को कवर करने के बाद में आपके पास ओलंपिक और पैरालंपिक से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि हरियाणा तो छोड़ो इंडिया लेवल पर क्वेश्चन बनता हो और वो उसका आंसर आपको नहीं आता हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। असम अनुसंधान केंद्र में किस पशु की डेयरी की शुरुआत हुई है? डेयरी बोले तो दूध की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में असम अनुसंधान केंद्र में हलारी नस्ल के गधी के दूध की शुरुआत हुई है। कौन सी नस्ल? हलारी नस्ल के गधी के दूध की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, बुजुर्गों की देखभाल के लिए कौन सी संस्था शुरू करने जा रही है? कौन सी संस्था है जो बुजुर्गों की देखभाल शुरू करने जा रही है? तो यह है केयर गिवर्स। गुरुग्राम और बल्लभगढ़ से इसने शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में हरियाणा की किस बेटी का चयन हुआ है? कौन सी बेटी है जिसका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के लिए 2020 में के लिए चयन हुआ है? वो है सोनम यादव। रहने वाली कहाँ की है? महेंद्रगढ़ की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा की जेलों और जेलरों के नाम बदले जाएंगे? पश्चिमी बंगाल की तर्ज पर हरियाणा की जेलों और जेलरों के नाम बदले जाएंगे। नेक्स्ट, हरियाणा में हर महीने कितने नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, हर महीने 50 नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की गवर्नमेंट की तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यह है सुमित दलाल। कौन है? सुमित दलाल बहादुरगढ़ के रहने वाले, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का पहला हर हित स्टोर खोला गया। तो भाई, हरियाणा राज्य का पहला हर हित स्टोर पंचकुला में खोला गया है। दोस्तों, 2 अक्टूबर तक 100 स्टोर खोले जाएंगे। अभी देखिए, 2 अक्टूबर तक खोले जाएंगे ना, तो अभी चल रहा है आपका सितंबर, 2 अगस्त की बात है। 2 अगस्त को पहला हरहित स्टोर खोला गया था। कहाँ खोला गया? पंचकुला में। और 2 अक्टूबर तक 100 स्टोर खोलने का गवर्नमेंट का प्रावधान है कि भाई 100 स्टोर खोले ही जाएंगे। देखिए, महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक जो भी होंगे वो फ्रेंचाइजी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मैंने खुद, किसने भाई? मैंने खुद इसके लिए आवेदन किया। मैं एक आर्मी से रिटायर्ड फौजी हूं और मेरे को इसका जो फ्रेंचाइजी का लेटर मिल चुका है, और 2 अक्टूबर को जो खुलने वाली है 100 दुकानें, 100 हरित स्टोर, उनमें एक मेरा भी शामिल होगा। ठीक है भाई। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या कुछ है सब आपको बता दिया जाएगा। ओके, बाकी अगर आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर हर हित से जानकारी लोगे ना तो बहुत ही अच्छा है। बेरोजगारों के लिए तो मैं बोलता हूँ गोल्ड चांस है, गोल्डन चांस है। बेरोजगार लोग क्या है, इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, गवर्नमेंट का अच्छी योजना है। ओके, नेक्स्ट, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई है रेवाड़ी की रंजिता शर्मा। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटल करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला बन गया है करनाल। ठीक है, और इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा हुआ है, मैंने तो बोल दिया व्हाट्सएप कर लेना आप। मैं व्हाट्सएप नंबर नोट करा देता हूँ, खाली जगह यहाँ पे। तो भाई 8727090308 के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मेरे से हर हित स्टोर से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा नंबर भी आ गया है। ओके, नेक्स्ट, किस जिले में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित की जाएगी? तो भाई, हिसार के अंदर चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब, साइंस लैब FSL जिसे बोलते हैं, स्थापित की जाएगी। तो भाई चौथी की जाएगी, तो इसके अलावा तीसरी कहाँ पर है? ये है भोंडसी गुरुग्राम में, सुनारिया रोहतक में, और मोगी नंद पंचकुला में। ये 3 यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लैब पहले से ही है। ओके, नेक्स्ट, टेली कॉन्फ्रेंस सेवा के साथ जुड़ने वाले देश का चौथा जिला सिरसा बन गया है। कौन सा बन गया है? सिरसा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के साथ जुड़ने वाला देश का चौथा जिला कौन सा बन गया है? सिरसा बन गया है। नेक्स्ट है, किस पुरातत्व
बावड़ी को धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भाई ये है कौन सी बावड़ी? कुरुक्षेत्र जिले के इसरगढ़ गांव में स्थित लक्ष्मी राय बाजरा बावड़ी को इसे धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस पहलवान का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? भाई कौन सी बुक है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है विजेंद्र सिंह का। रहने वाले कहाँ के हैं? भिवानी के। ये विजेंद्र सिंह बॉक्सर नहीं है भाई, ठीक है, कहीं आप समझो विजेंद्र सिंह बॉक्सर, नो, ये भिवानी का रहने वाला है। विजेंद्र सिंह को अपने शरीर पर 300 हथौड़ों के वार सहने का टास्क मिला था। टास्क बोले तो काम मिला था, लेकिन विजेंद्र सिंह ने 1550 हथौड़े खाकर यह टास्क यानी कि काम पूरा किया, जो विश्व भर के सबसे अधिक है, और इसी वजह से उन्हें स्टील मैन का खिताब से नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। उन्हें स्टील मैन ऑफ हरियाणा के खिताब से भी नवाजा गया है। हरियाणा मैंने अपने पास से लगा दिया, लेकिन स्टील मैन के खिताब से नवाजा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला है भाई, ठीक है, उत्तर भारत का पहला बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस लैब ये चंडीगढ़ की पीजीआई चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? ये किया गया है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ है? हिसार में ही है भाई। तो भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में यानी कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ होइनाई हजम जर्मनी में हरियाणा से किसका चयन हुआ है? दोबारा पढ़ लेते हैं भाई, उल्टा पिटल नाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ होइन हायम जर्मनी में हरियाणा से किसका चयन हुआ है? तो हाल ही में अंकित गोयल, ठीक है, HU हिसार से हैं, BSc में डिग्री प्राप्त की है, इनका चयन हुआ है भाई साहब। नेक्स्ट, GST की नई प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो भाई GST की नई प्रणाली की शुरुआत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। किसने किया है? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, CM विंडो के साथ मिलकर कौन सा आयोग काम करेगा? कोई फायदा नहीं है आयोग का काम करने का, ठीक है, तो भाई सेवा का अधिकार आयोग है, CM विंडो के साथ मिलकर काम करेगा, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। 2 अक्टूबर 2020 को CM विंडो पे मैंने एप्लीकेशन लगाई थी स्टूडेंट्स के अधिकारों की लड़ाई के लिए, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आपका 2 सितंबर जा चुका है, अभी महीने भर के अंदर 2 अक्टूबर 2021 आने वाला है, 1 साल, ठीक है ना। तो भाई CM विंडो मेरी नज़र में बेकार। ओके, और बाकी किसी के लिए अच्छा हो तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जहाँ करप्शन फैल चुका है, ठीक है, तो इसी वजह से जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। किस जिले में प्रदेश का दूसरा मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर स्थापित किया गया है? तो भाई पानीपत में हरियाणा का दूसरा मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्रवासी मजदूर बोले तो जो हरियाणा के मजदूर नहीं हैं, बाहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से यहाँ के मजदूरी करते हैं, उनके लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? मेरा राशन ऐप। इस ऐप की मदद से वो कहीं भी हरियाणा में राशन ले सकता है। जो BPL से संबंधित परिवार होते हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लेवल, ओके, तो वो राशन अपना ले सकते हैं मंथली। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों करनाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्र स्थापित किया जाएगा, सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ? करनाल में। नेक्स्ट, हरियाणा में भेड़ बकरी फार्म खोलने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो भाई भेड़ बकरी अगर फार्म खोलता है कोई, तो भाई उसे 90% सब्सिडी दी जाएगी। कितने प्रतिशत? 90%। ओके, तो भेड़ बकरी अभी नहीं खोलना है, अभी पहले आप अपने अच्छे से तैयारी करो और जॉब लगोगे, पक्का लगोगे, क्योंकि आपका इरादा मजबूत है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य गीत की रचना के कार्यक्रम के तहत कवियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो भाई राज्य गीत यानी कि कहने का मतलब है हरियाणा का अपना एक राज्य गीत होगा, जैसे इंडिया का नेशनल गीत है, ठीक है ना, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा का भी राष्ट्रीय राज्य गीत की रचना के कार्यक्रम के तहत कवियों को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जो कि अच्छा राज्य गीत लिखेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, जस्ट ए मिनट, वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में हरियाणा से किसका नाम दर्ज हुआ है? वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में किसका दर्ज हुआ है?
परमवीर सिंह का। ये करनाल के रहने वाले हैं। नशाखोरी और बाल शोषण के विरुद्ध इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है? परमवीर सिंह। वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन कब किया गया? तो भाई हरियाणा के अंदर 27 से 29 अगस्त 2021 को राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया है। हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम मामलों के राज्य मंत्री कौन है भाई? सरदार संदीप सिंह ने अंबाला छावनी में खेलो हरियाणा के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। और 29 अगस्त गुरुग्राम में खेलो हरियाणा प्रतियोगिता का समापन समारोह हो गया है। ठीक है, तो अंबाला में शुरू हुआ था और 29 अगस्त को गुरुग्राम में इसका समापन हुआ है। दोस्तों इसके अंदर जो है ना, हरियाणा के 22 जिलों के 1679 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, खेलो हरियाणा की राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में पुरुष की टीम, जो महिला वर्ग में कुरुक्षेत्र की टीम प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर हिसार और तीसरे स्थान पर सोनीपत की टीम रही। और पुरुष वर्ग में दोस्तों जींद की टीम प्रथम स्थान पर, कुरुक्षेत्र की दूसरे स्थान पर और कैथल की तीसरे स्थान पर रही है। प्रथम आने वाली हॉकी टीम को 2 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली हॉकी टीम को 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली हॉकी टीम को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रनवे कौन सा होगा? रनवे किसका होता है भाई? जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये है हिसार। लंबाई 10,000 फीट, वर्तमान में इसकी जो लंबाई है 4,000 फीट है। वर्क चल रहा है सेकंड लेवल का, दूसरे चरण का, तो 10,000 फीट इसे कर दिया जाएगा। और हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, किस जिले में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी? तो भाई ये भिवानी में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा सितंबर माह में। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो भाई 1000 कर दी है खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट, किस दिन हर साल जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया जाएगा? तो भाई अभी हर साल 7 अगस्त को जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्यों की है? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा, पानीपत हरियाणा, इंडिया की शान, कौन? नीरज चोपड़ा ने जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। इसी वजह से 7 अगस्त को हर साल जेवलिंग थ्रो दिवस मनाया जाएगा। और किसने घोषणा की है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, किस योजना को हाल ही में लॉन्च किया है? तो हाल ही में समर्पण योजना को लॉन्च किया है, सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ओके, तो भाई कौन सी योजना? समर्पण योजना। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल ने कितने गैलेंट्री अवार्ड को सम्मानित किया है? तो कितने गैलेंट्री अवार्ड लोगों को सम्मानित किया है? 25 गैलेंट्री अवार्ड। ओके, नेक्स्ट, किस शहर में रियल टाइम एयर क्वालिटी सिस्टम की शुरुआत हुई है? तो हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर रियल टाइम एयर क्वालिटी सिस्टम की शुरुआत हुई। कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, भारतीय कुश्ती संघ ने किस पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से यानी कि कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा को रिलेट वली एज स्टेटस में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को हाल ही में रिलेट वाली एज स्टेटस में तीसरा रैंक, तीसरी पोजीशन हासिल हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा की रिवेन्यू पावर कंपनी ने सौर ऊर्जा के लिए किन राज्यों के साथ अधिग्रहण किया है? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा की रिवेन्यू पावर कंपनी ने सौर ऊर्जा के लिए तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के साथ में अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? दोस्तों हरियाणा के अंदर ऐसा होने वाला है कि भाई देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी सोनीपत से जींद, और 2030 तक इसका टारगेट है। कहीं सोचो इसी साल चलने वाली ना, 2030 तक। नेक्स्ट, कोरोना संक्रमित रोकने के लिए कौन सा देश हरियाणा राज्य का मॉडल अपनाएगा? यानी कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो थाईलैंड है ना, वो हरियाणा मॉडल अपनाएगा कि भाई हरियाणा किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से इसकी पॉलिसी बनी हुई है, किस हिसाब से इसकी नीतियाँ बनी हुई है कोरोना को रोकने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस विश्वविद्यालय में बतौर एक छात्र दाखिला लिया है?
तो भाई मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में एडमिशन लिया है। क्यों लिया है? जापानी भाषा सीखने के लिए। कौन सी भाषा? जापानी भाषा सीखने के लिए। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने कुरुक्षेत्र में कौन सी भाषा सीखने के लिए एडमिशन लिया है? जापानी भाषा सीखने के लिए। या जापानी भाषा सीखने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है? तो केयू में एडमिशन लिया है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर ने किया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, किस जिले की डाइट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? तो किस जिले को डाइट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? कैथल को भाई डाइट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य व जिले के बीच दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी? तो किस राज्य और जिले के बीच पूछ रहा है, तो राज्य आ जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थान कौन सा? मुंबई। मुंबई और हिसार के बीच में दोस्तों दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की बात चल चुकी है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स फ्रांस में हुआ है? तो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में जींद के रहने वाले सुमित कुंडू का और ढक्कल गांव है। तो भाई सुमित कुंडू का हाल ही में मिलिट्री गेम्स फ्रांस में चयन हुआ है, यानी कि सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है? तो भाई हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव में खोला गया है। नेक्स्ट, किस झील का पुनरुत्थान का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया? तो वही अंबाला के सरदार पटेल झील का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है हमारे इंडिया के। अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा शायद कि सरदार पटेल झील हरियाणा में कहाँ पर है? अंबाला में है मेरे भाई। कहाँ है? अंबाला कैंट में है। ठीक है, सरदार पटेल झील। नेक्स्ट, विश्व पंच प्रतियोगिता में हरियाणा के गौतम कुमार ने रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? हरियाणा के गौतम कुमार ने रिकॉर्ड बनाया। वह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो भाई गौतम कुमार जी है ना, जींद जिले के जामली गांव से। कौन सा? जामनी गांव से संबंध रखते हैं। इनका नाम इंटरनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। 1 मिनट में 430 पंच मारे भाई साहब ने। कितने? 1 मिनट में 430। ठीक है, यानी कि ऐसे बंदों के सामने नहीं जाना जल्दी से। ओके, हाल ही में हरियाणा में किस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग गया है? तो गोरख धंधा जो एक शब्द है ना, इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग गया है। गोरख धंधा, यानी कि कई बार ऐसा न्यूज आती है कि बोलते ना गोरख धंधे में लिप्त 5 लोगों को पकड़ा गया। गोरख धंधा ये, गोरख धंधा वो। तो इसका विरोध किया है गोरख समाज ने कि भाई आप लोग गलत काम कर रहे हो हैं खुद, और हमारा नाम सामने ले रहे हो। क्या? गोरख। तो भाई यहाँ पे जो गोरख है ना, वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरख धंधा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में 19 अगस्त से 21 अगस्त 2021 तक राज्य स्तरीय स्किल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? तो गुरुग्राम के गवर्नमेंट ITI में 19 अगस्त से 21 अगस्त तक राज्य स्तरीय स्किल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन 2 स्थानों को वेटलैंड रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर जिले के भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को रामसर, कौन सा? वेटलैंड रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दे दी है। कुल मिला के वैसे तो दोस्तों 4 स्थानों को मिली है, 2 इंडिया के अन्य और है और 2 है हरियाणा के। कौन कौन से है? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सुल्तानपुर और भाई भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिए, कौन सा? प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन। तो किस जिले में किया है भाई? गुरुग्राम में किया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 600 डीजल चालित 3 व्हीलरों का स्थान E3 व्हीलर लेंगे।
डीजल चालित 3 व्हीलर बोले तो भाई ये टेम्पो होते हैं ना, ऑटो रिक्शा होते हैं 600, इनकी जगह पे E3 व्हीलर आ गए हैं, यानी कि जो कि बिजली से चलते हैं, बैटरी से चलते हैं वो, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। ओके नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस स्थान पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गुरुग्राम से वर्चुअल उद्घाटन किया है? भाई गुरुग्राम से उद्घाटन हुआ है, वर्चुअल उद्घाटन यानी कि, और कहाँ? एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गन्नौर सोनीपत में है ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है। इसमें क्या है, 750 टन कचरे का प्रतिदिन निस्तारण होगा, वहीं इससे 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। कितना टन? 750 टन कचरे का निस्तारण, यानी कि उसको कचरे को इस्तेमाल किया जाएगा और उसको साफ़ किया जाएगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और इससे बिजली भी बनाई जाएगी, 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता होगा, वैसे तो फिर भी बता देता हूँ कि भाई ये है 1988 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल, PK अग्रवाल। कौन है? PK अग्रवाल जी, प्रशांत कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल जी जो हाल ही में हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक है, वो किस बैच के वरिष्ठ अधिकारी है? 1988 बैच के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त 2021 को गुरुग्राम में किस अभियान को शुरू किया गया? तो हरियाणा राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त 2021 को गुरुग्राम में क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज इज की टू एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। फिर पढ़ लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज इज टू की एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, इस अभियान को शुरू किया गया है गुरुग्राम से। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। ओके नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर 14 अधिकारियों और जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक, विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक के लिए चुना गया है। टोटल कितने हैं? 14। इनमें कौन है? देखिए, इनमें 2 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए, ओके, 1 अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए और 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाएंगे, यानी कि दिए जा चुके हैं। कब? 15 अगस्त 2021 को। ओके, तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तीनों का पूछे तो तीनों, यानी कि टोटल 14। अगर पूछे भाई कितने पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक मिला है, तो 1। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने को मिला है, तो मिलेगा, आंसर मिलेगा 11। अगर पूछ लिया जाए कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए के लिए सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, टोटल कितने? 14। ओके नेक्स्ट, कितने गैलेंट्री अवार्ड को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर आपको बता देते हैं 25 गैलेंट्री अवार्ड को। अभी इसका थोड़ा सा बता दिया, ध्यान से सुनना। देखिए, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, अंबाला छावनी के सेना ऑडिटोरियम में अभिनंदन समारोह में 25 अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके 10 अधिकारी व जवान, कितने? 10 अधिकारी और जवान जो अभी सेवा में हैं और 10 जवान जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 5 वीर नारियां भी शामिल है। वीर नारियां किन्हें बोलते हैं? जिनके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, उन्हें वीर नारी कहा जाता है। किन्हें? जो जिनके हस्बैंड शहीद हो जाते हैं। और यह अवार्ड राज्यपाल द्वारा दिया गया। राज्यपाल कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय जी। तो भाई हरियाणा के नए राज्यपाल, 18वें राज्यपाल कौन बन चुके हैं? आपको सभी को पता है, बंडारू दत्तात्रेय जी। जुलाई महीने में बने थे, ठीक है ना। 15 जुलाई को इन्होंने शपथ हासिल की थी, 6 जुलाई को इनका नाम नॉमिनेट हो गया था कि भाई हरियाणा के राज्यपाल बन चुके हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले राकेश कुमार ASI और पवन कुमार कांस्टेबल शामिल हैं, ठीक है। और भाई थोड़ी जानकारी और ले लो। डॉक्टर CS राव ADGP निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
तो आपको ये नाम भी बता दिए कि किस किसको कौन सा सम्मान मिला है। वीरता के लिए भाई साहब 2 कौन कौन है, राकेश कुमार एएसआई और पवन कुमार कांस्टेबल, ठीक है ना। और राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए कौन बताया है, जिसको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है, ये है मधुबन में जो एडीजीपी है कौन, डॉक्टर CS राव। ओके नेक्स्ट। जब PhD वगैरह कर लेते हैं ना तो डॉक्टर सामने लग जाता है उपाधि, कहीं सोचो भाई वो पुलिस में रहते हुए डॉक्टर कैसे है। ओके नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच उत्कृष्टता, कौन सा, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है। तो भाई ये अलग से पदक आ गया है कि भाई हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह पदक के लिए चुना गया है, 4 को दोस्तों। सम्मानित होने वाले में 2 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। ये जो 4 है ना, इनमें 2 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस स्थान पर नई IMT बनेगी, तो गांव खुडाना में नई IMT बनाई जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, तो भाई 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। कहाँ, कौन कौन से, बॉक्सिंग, हॉकी, निशानेबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है भाई। 5 स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे, स्पोर्ट्स ऑफ क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट, किस स्थान पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा डाइचे, ध्यान देना, डाइचे गेसेल सॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनबीट के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में संशोधन के लिए 1 दिवसीय इंसेप्शनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। आसान सा आंसर है लेकिन क्वेश्चन बहुत भयंकर है। फिर सुन लीजिए, फिर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर के हिसाब से। भाई किस स्थान पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा डाइचे गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेनबीट के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना में संशोधन के लिए 1 दिवसीय इंसेप्शनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट, ड्रैग फ्लिकर के नाम से हरियाणा में किसे जाना जाता है, तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे डाल दिया कुछ जानकारी बढ़ाने के लिए। तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान या कहें हरियाणा के वर्तमान के खेल मंत्री पेहवा से जो विधायक है कौन, संदीप सिंह को ड्रैग फ्लिकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोटर वाहन नियम कौन सा, हरियाणा का मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 67A में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऐसे वाहन जिनको प्रतिबंधित किया गया है उनकी आयु को प्राप्त कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन है ना, जिनकी एक लाइफ हो जाती है, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन से नियम के तहत, 1993 के नियम के तहत 67A में संशोधन किया है। तो भाई डीजल से चलने वाले 10 साल जिसकी उम्र हो गई है, पेट्रोल से चलने वाले जिसकी उम्र हो गई है 15 साल, यानी कि जिनको मैन्युफैक्चरिंग डेट 10 साल और 15 साल हो चुकी है, अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं चलाए जाएंगे NCR में। और NCR दोस्तों हरियाणा के अंदर भी आता है, आप सभी को पता है। NCR ओनली दिल्ली नहीं है, हरियाणा के अंदर 57% जो भाग है ना वो NCR का कवर होता है। यानी कि 14 जिले जो है ना हरियाणा के वो NCR में आते हैं, 8 जिले हरियाणा के NCR में नहीं आते हैं। ओके नेक्स्ट, 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? वेरी गुड, पहले मैंने आपको बताया था हरित स्टोर से संबंधित, और ये फिर वही आंसर है, हरित स्टोर योजना। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8727090308 के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले लेना भाई। नेक्स्ट, अब हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना रुपया दिया जाएगा? यानी कि देखो ओलंपिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो होती है। फर्स्ट पोजीशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट जो है ना गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ रुपए देती है, और सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2.5 करोड़ देती है। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने बोला है कि भाई जो बेचारा चौथे स्थान पर रह गया उसका क्या कसूर, ठीक है, उसको भी कुछ पैसा दिया जाएगा बतौर इनाम। कितना? 50 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना? 50 लाख। इस बार जो इंडियन महिला हॉकी टीम जो चौथे स्थान पर रह गई उनमें
9 खिलाड़ी हरियाणा की महिलाएं हैं, तो इन सभी को 50-50 लाख रुपए दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी खिलाड़ी चौथे स्थान पर ओलंपिक में रह जाएगा गलती से, उसे भी 50 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब किसके नाम पर करने की घोषणा हो गई है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर करने की घोषणा हो गई है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार हवाई अड्डे से उड़ान संचालन की शुरुआत के साथ परियोजना का चरण 1 पहले ही पूरा हो चुका है। अब चरण 2 के तहत पट्टी जो 4000 फीट से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 10,000 फीट इसकी लंबाई कर दी जाएगी पट्टी की, हवाई पट्टी की। नेक्स्ट, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में कब से कब तक 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 10 से 11 अगस्त को तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। ओके, 75वां जो आज़ादी का हमने उत्सव मनाया है इंडिया ने, इसे अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई किस उत्सव के नाम से मनाया गया? 75वां जो आज़ादी दिवस, अमृत महोत्सव के नाम से। नेक्स्ट, हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित ठेकेदार अब किस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे? तो भाई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित जो ठेकेदार है ना, वो अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 11 अगस्त को झज्जर जिला के किस गांव में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया है? ऑक्सीवन बोले तो यानी कि जो स्थान ऑक्सीजन पैदा करने में सक्षम हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई लाडो की बगिया ऑक्सीवन का जो शुभारंभ है ना, झज्जर के गांव खानपुर खुर्द से शुरुआत हुई है दोस्तों। इस अवसर पर खानपुर खुर्द में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की करीब 500 बेटियों द्वारा पौधारोपण किया गया। ठीक है ना, 500 बेटियों ने ये काम किया। बेटियां बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी की संयुक्त पहल से किस जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है? भाई फरीदाबाद में हुआ है, लेकिन किस किस के? परिवहन विभाग, हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के संयुक्त पहल से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो हरियाणा है ना देश का पहले नंबर का राज्य बन गया है इस नीति को लागू करने वाला। ओके, नेक्स्ट है, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर किस जिले में ध्वजारोहण किया है? तो भाई हमारे जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने 15 अगस्त को गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया है। अभी बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे, सर मैं क्या करूं अगर वहां पे ध्वजारोहण किया है तो? अरे भाई करना क्या, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस एग्जाम जो 7-8 अगस्त को हुआ था, उसमें पिछले साल का पूछा गया था कि मुख्यमंत्री ने कहाँ पर झंडा फहराया। तो भाई साहब वो अगर पिछले साल का पूछा गया है क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस में, तो आगामी एग्जाम में फिर इस साल का पूछा जा सकता है। तो भाई अपने राज्यपाल ने गुरुग्राम में किया है, मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में किया है और उप मुख्यमंत्री ने नारनौल में किया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करनाल में किया है, अनिल विज ने अंबाला में ही किया है और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहाँ किया है? चरखी दादरी में। अभी आप बोलेंगे श्रीमान अनिल विज जी तो अंबाला के रहने वाले, उसने अंबाला में ही क्यों किया? अब कहीं और भी कर सकता था। भाई उसकी तबीयत खराब थी इसलिए बेचारे ने वहीं पर ही कर दिया। ओके, नेक्स्ट, एट होम कार्यक्रम हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में एट होम कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। महेंद्रगढ़ के किस जिले में नई आईएमटी बनाई जाएगी? गांव खुड़ाना में। नेक्स्ट, नाबार्ड से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में हरियाणा देश में सबसे आगे रहा है? तो भाई नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में हरियाणा देश में सबसे अधिक आगे रहा है। कितना प्रतिशत? 44%। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 में कोविड के बावजूद 1030 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने में सक्षम रहा है। कौन? हरियाणा। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा में कितनी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी? 11 भाषाओं में। नई शिक्षा के तहत हरियाणा में 11 भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा की किस संस्था को इंडिया बुक अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है CIRB, इसे इंडिया बुक अवार्ड से नवाजा गया है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑन बफेलोज। ठीक है, हिसार में इसका क्या है? केंद्र है। तो भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज को इंडिया बुक अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट,
माई ग्राम पंचायत ऐप को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो माई ग्राम पंचायत ऐप को देश में दूसरा स्थान मिला है। हिसार जिले की यह पंचायत ऐप जबकि पहले स्थान पर केरल के कोझिकोड जिले की है। तो भाई हिसार जिले की जो पंचायत है ना, उसको दूसरा स्थान मिला है, पहले स्थान पर केरल की जो कोझिकोड के जिले की है उसे पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किस जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई है? तो हाल ही में गुरुग्राम के जमालपुर गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने की घोषणा हुई है। अभी बोलेंगे सर जमालपुर गांव का कुछ नाम सुना सुना सा लगता है। बिल्कुल, जहां पर मोतियों की खेती की जाती है। हरियाणा में कहां पर, किस गांव में मोतियों की खेती की जाती है? तो वो है जमालपुर गांव। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का पहले भी जानते होंगे शायद आप। तो जमालपुर गांव में मोतियों की खेती की जाती है। अभी मोती क्या चीज़ है? डायमंड? नहीं नहीं नहीं, डायमंड नहीं है मेरे भाई। जो गजरा हाथों में पहना जाता है, ठीक है, जो गजरा बालों में लगाया जाता है, उसमें जो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं ना, वो मोती कहलाते हैं। नेक्स्ट, और ये जो जमालपुर है ना, मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं भाई। नेक्स्ट, किस जिले में जल पूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो गुरुग्राम में जल पूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत हुई है? गुरुग्राम में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जवान को, ओके टाइपिंग मिस्टेक है, हरियाणा के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो भाई बहादुरगढ़ के विकास खत्री को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्कूल का नाम रखा जाएगा? तो भाई ये बहुत अच्छी बात की है केजरीवाल ने कि भाई दिल्ली में जो स्कूल है उसका नाम हरियाणा के किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा जा रहा है। तो दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम अब हरियाणा के पहलवान सोनीपत के कौन, रवि दहिया के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। कौन? रवि दहिया के नाम पर। नेक्स्ट, केंद्रीय बाल विकास मंत्री कौन, स्मृति ईरानी ने हरियाणा के किस जिले में बटरफ्लाई गार्डन का उद्घाटन किया है? तो भाई बटरफ्लाई गार्डन का उद्घाटन फरीदाबाद जिले के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान में यानी कि यूनिवर्सिटी में हुआ है। मानव रचना शैक्षणिक संस्थान यानी कि मानव रचना जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हुआ है बटरफ्लाई गार्डन का उद्घाटन। फरीदाबाद में है भाई। किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने और नए गांवों को 24 घंटे बिजली से जोड़ा गया है? तो भाई 78 नए गांवों को 24 घंटे बिजली से जोड़ा जा चुका है। अब कुल मिलाकर 5387 गांव 24 घंटे बिजली से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट, किस दिन महिला हेल्पलाइन 181 पर रेडियो गीत का शुभारंभ किया गया? तो भाई रेडियो गीत पर का शुभारंभ जो महिला हेल्पलाइन 181 इस पर ये हुआ है 15 अगस्त 2021 को। केंद्रीय मंत्री कमलेश ढांडा ने किया है। किसने? कमलेश ढांडा। कलायत कैथल से विधायक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अवनी हिसार की रहने वाली यह चैंपियनशिप पोलैंड में संपन्न हुई है। इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस गांव में हॉकी का मैदान स्थापित किया जाएगा? तो कुराड़ गांव में हॉकी का मैदान स्थापित किया जाएगा। सोनीपत में है ये भाई। हॉकी खिलाड़ी सुमित का जो गांव है, अभी हाल ही में जो पुरुषों की अपनी हॉकी टीम गई थी इंडिया की, इसमें तीसरा पदक हासिल किया है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो भाई सुमित जी जो है हमारे हरियाणा की शान, ये भी पुरुषों की हॉकी खिलाड़ी में थे। ओके, और कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी भी थे, नाम दिमाग से फिसल गया, कोई बात नहीं, बता देंगे भी आपको। तो भाई सुमित जी के गाँव में ये हॉकी मैदान स्थापित किया जाएगा सोनीपत में। नेक्स्ट, किस योजना के तहत हाल ही में सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत के नाहरी गांव को गोद लिया है? तो नाहरी गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद कौन है? रमेश कौशिक ने गोद लिया है। नेक्स्ट, रवि दहिया का गांव भी है, रवि दहिया का। नेक्स्ट, किस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है? तो भाई इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर इकोसिस्टम की शुरुआत व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सबसे पहले गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, और अगले 10 साल पुराने डीजल ऑटो E3 व्हीलर के बदल दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के डीजल वाले सेट निकाल दिए जाएंगे और अब यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल आ जाएंगे, यानी कि ऑटो रिक्शा आ जाएंगे। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने रूस में हुई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक के दीपक नेहरा ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, यूथ आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक हासिल किए? भाई हरियाणा के रोहतक जिले के 3 बच्चों ने 5 मेडल हासिल किए हैं। 3 बच्चों ने 5 मेडल हासिल किए हैं।
नेक्स्ट, हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर कौन से भवन बनाए जाएंगे? तो भाई हर जिला मुख्यालय पर यह मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, ओके, अगला क्वेश्चन तो पहले हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन करनाल में खोला गया है दोस्तों। कहाँ? करनाल में, दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग के ऊपर, दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है इसके ऊपर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में रेस वॉक इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीता है? अमित खत्री रोहतक के रहने वाले 10,000 मीटर रेस में 42.17 और माइक्रो कितनी 94 मिनट में इन्होंने ये दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की बात होती है भाई। किस विभाग द्वारा राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फिर क्या है? फोन से बात। ओके, राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फोन से बात परियोजना की शुरुआत हुई है। किस विभाग द्वारा? तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा। राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ और फोन से बात परियोजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो गुरुग्राम में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। जल प्रबंध की सेवाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो भाई हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड से नवाजा गया। वेरी गुड, क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, हरियाणा जीके के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहा है मेरे को। भाई द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा नवाजा गया है। प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ जिले की किस बेटी का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है? गांव दुबलाना की सोनम यादव का। कोई बात नहीं। राही रैंकिंग 2021 में 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में किस हरियाणवी को हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? रतन कुमार सांभरिया को। कौन? रतन कुमार सांभरिया को हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2021 की 100 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में एकमात्र हरियाणवी। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 3 लाख कर दी गई है भाई, 1.5 लाख से बढ़ाकर। नेक्स्ट है, करनाल जिले के किस किसान की एंडेवर नाम है, ये किसका? गाय का। एंडेवर नामक गाय एक दिन में 65 लीटर दूध देती है। किस किसान की गाय है भैया? कुलदीप सिंह की। करनाल जिले का कुलदीप सिंह, इसकी गाय है एंडेवर, जो कि एक दिन में 65 लीटर दूध देती है। और ये भाई साहब एक दिन में 3 बार गाय का दूध निकालते हैं 8-8 घंटे के गैप से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने किन जिलों में विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीन पर लैंड बैंक बनाने की सोच रही है? लैंड बैंक बनाए जाएंगे भाई अभी खाली पड़ी जमीन पर। कहाँ कहाँ? गुरुग्राम और फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के द्वारा हाल ही में क्रिमिनल इन्विटेशनल केस से संबंधित जांच करने के लिए किस बार कोडिंग सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है? तो भाई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बोल तो जांच से संबंधित जांच करने के लिए किस बार कोडिंग सॉफ्टवेयर को अपनाया है? ट्रैकिया, TRAKEA, ट्रैकिया को। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, एक कैदी ने ही बनाया भाई साहब, पढ़ा लिखा कैदी था, जेल में बंद था। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में वेद पुराण से संबंधित शिक्षा देने के लिए हरियाणा का तीसरा वैदिक गुरुकुल बनाया जाएगा? तो भाई हरियाणा का तीसरा बनेगा, कहाँ बनेगा? हिसार में बनेगा। पहला कहाँ है? झज्जर में, जींद में दूसरा है। ठीक है। नेक्स्ट, 55 साल बाद हरियाणा के कितने कानून से पंजाब शब्द हटा दिया जाएगा? तो भाई हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब शब्द हटाया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने कानूनों से पंजाब शब्द को हटा दिया? 163। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों के जैसे कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, गंवार, अरंड, सब्जियां, फल आदि उगाने पर कितना रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है? 7,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट, और बाजरे के स्थान पर उगाने पर 4,000 रुपये। नेक्स्ट, हरियाणा
के किस जिले में पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया केस मिला है? भाई ये बीमारी है, ठीक है ना। कौन सा? डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया केस मिला है हाल ही में, ये अगस्त स्टार्टिंग में मिला था, पानीपत में मिला है। नेक्स्ट, हरियाणा उद्योग अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करने वाला कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान, जो कि हरियाणा उद्योग अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करेगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण अर्जुन इस्कॉन मंदिर में घोड़े किस देश से मंगवाए गए हैं? तो भाई इंडोनेशिया से मंगवाए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन इस्कॉन टेम्पल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में डाक विभाग ने बजरंग पुनिया के लिए माई स्टॉप जारी की है? तो सोनीपत में। सोनीपत जिले के जो डाक विभाग है ना, इसने बजरंग पुनिया के लिए माई स्टॉप जारी की है। ओके नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा सोलर इन्वर्टर चार्जर लगवाने पर कितनी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है? तो भाई सोलर इन्वर्टर चार्जर अगर लगवाते हैं तो सब्सिडी 320 वाट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर 6,000 रुपये की सब्सिडी, 640 वाट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर लगवाने पर 10,000 रुपये की सब्सिडी यानी कि अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। नेक्स्ट, पेपर लीक पर हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो भाई ये जो पेपर लीक हो रहा था ना, इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया, 7 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और साथ में जिसने पेपर लीक करवाया है, जिस बच्चे ने 10-15 लाख रुपए की रिश्वत दी है, अगर वो भी फंस जाता है तो उसे भी क्या कर दिया जाएगा? डी बार कर दिया जाएगा एग्जाम से आगामी 2-3 साल के लिए, और साथ में कुछ जुर्माना भी किया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में अन्नपूर्णा उत्सव कब मनाया गया? तो भाई अन्नपूर्णा उत्सव 18 से 19 अगस्त 2021 पंचकुला में मनाया गया। हरियाणा के किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो भाई भिवानी की रहने वाली ममता पालीवाल को शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार की तरफ से IHM स्थापित करने की मान्यता प्राप्त हुई है? तो IHM स्थापित करने की जो मान्यता है ओम सेटलिंग यूनिवर्सिटी हिसार को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में के मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया? कुरुक्षेत्र जिले के मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आर्मी में है भाई ये। वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम, ठीक है, हम सभी को उसके ऊपर गर्व है। ओके नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले से दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा? तो भाई गुरुग्राम और रेवाड़ी से दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ में बनेगा हरियाणा का पहला बर्ड पार्क। अभी पंजाब बोल देगा तो पंजाब का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में। भाई किसी भी चीज़ को अपना लेते हैं, हमारी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमारी है, चंडीगढ़ हमारा ही है। हरियाणा के किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत हुई है? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले के कुचपुरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके दोनों हाथों दोनों पैरों में 6-6 उंगलियों के हिसाब से कुल 24 उंगलियां हैं। वेरी गुड, ऐसा बच्चा है जिसके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां हैं और पैरों में भी 6-6, यानी कुल मिलाकर 24 उंगलियां हैं। तो करनाल जिले के कुचपुरा गांव में एक बच्चा हाल ही में अगस्त 2021 में पैदा हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में BPL परिवारों के खातों में सरसों के तेल के बदले कितने पैसे पहुंचाने का निर्णय दिया गया है? 250 रुपये प्रति माह पहुंचाया जाएगा, सरसों तेल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन करनाल में खोला गया है, ठीक है। करनाल जिले के कर्ण लेक रिसोर्ट्स में देश का पहला व्हीकल हाईवे फ्रेंडली चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है ना, जो वाहनों को चार्ज करेगा और एक बार में लगभग 1.5 घंटे चार्ज करेगा, ठीक है। ओके, यानी कि एक बार अगर उसने चार्ज कर दिया तो 1.5 घंटे तक वो व्हीकल चलता रहेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला ईवी बोले तो ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? भारत का पहला ईवी यानी कि ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे यानी कि NH44, ठीक है। ओके, वर्तमान में हरियाणा के खिलाड़ियों का डाइट भत्ता कितना है? दोस्तों, वर्ष 2019 में खिलाड़ियों को डाइट के तौर पर 150 रुपये राशि मिलती थी, बाद में 250 रुपये कर दी गई, लेकिन अब ये 400 रुपये कर दिया गया है। कितना हो गया? 400 हो गया अभी।
250 से बढ़ा के 400 हो गया हाल ही में। नेक्स्ट, हरियाणा में आपातकालीन सेवा डायल 112 को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई जो आपातकालीन सेवा ना डायल 112, कि भाई 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में पुलिस आपके द्वार पर, नंबर डायल कीजिए 112, पुलिस आपके द्वार पर 15 से 20 मिनट में हाजिर हो जाएगी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा 112, हरियाणा आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली। क्या? हरियाणा आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली के नाम से। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो हाल ही में डॉक्टर चंद्र त्रिखा के द्वारा डॉक्टर संतराम देसवाल की 21वीं सदी के ललित निबंध और हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विद्या नामक दो पुस्तक कौन कौन सी होगी इनकी? 21वीं सदी के ललित निबंध और दूसरी कौन सी है? हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विद्या। दो पुस्तकें हैं, दोनों का नाम देख लो कैसे हैं। ठीक है। इसके अलावा सोनीपत की कवित्री डॉक्टर राजकला देसवाल के उजली राहें नामक कविता संग्रह का विमोचन किया है। किसने किया है? साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। भाई जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है ना, वो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक होने के साथ साथ हरियाणा उर्दू अकादमी के भी निदेशक है। उर्दू अकादमी का गठन कब हुआ था? 1985, 22 दिसंबर 1985। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में रेवाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हो गया भाई, सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रोजगार मेले आयोजित कराने का लक्ष्य रखा है? 200 रोजगार मेले प्रतिवर्ष आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड यूथ चैंपियंस आर्चरी में पदक जीते? तो भाई 7 खिलाड़ियों ने, 4 गोल्ड और 3 रजत पदक। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार पुलिस में कितने नए वाहन शामिल किए जाएंगे? तो भाई पुलिस में 1443 नए वाहन शामिल किए जाएंगे। पुलिस का पेपर आ रहा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस जिले में हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया? तो हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट कुरुक्षेत्र में स्थापित हो गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी पोलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाग लिया है? तो भाई कौन सी एकमात्र खिलाड़ी जिसने पोलैंड एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स में भाग लिया है? वो है प्रियंका काली रामन, भिवानी जिले के गांव संडुआ की रहने वाली प्रियंका काली रामन। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल देने के लिए हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है, कहीं पहला टिक कर दो। ठीक है ना। जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में जो नल दिए गए ना, उसमें हरियाणा को 5वां स्थान मिला है। अगला है दोस्तों, हरियाणा के कितने जिलों में अस्पतालों में NABL यानी कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी की मान्यता मिली है? तो भाई 11 जिलों को। हरियाणा के कितने जिलों को मिली है NABL की मान्यता? 11 जिलों को। किस खिलाड़ी ने रूस में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? संजू पुनिया, करनाल के रहने वाले, इन्होंने रूस में आयोजित विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। किस जिले ने द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में देश में 15वां स्थान हासिल किया है? वेरी गुड, देश में स्थान तो हासिल किया, 15वां अभी वो। ठीक है, करनाल जिले को। तो भाई किस जिले ने द स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में देश में 15वां स्थान हासिल किया है? करनाल ने। किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? पंचकुला में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा, करीब 10 एकड़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी अफ्रीकी क्रिकेट टीम में खेलेगा? ओहो, बहुत खुशी की बात है भाई। देवेंद्र मलिक, सोनीपत का रहने वाला, अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है ना, उसमें खेलेगा भाई अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितनी राशि देगी? भाई टोक्यो पैरालंपिक में जितने खिलाड़ियों ने, कितने 19 खिलाड़ियों ने जो भाग लिया है हरियाणा सरकार के, अगर ये सारे के सारे मेडल लेके आ जाते हैं तो इन्हें मेडल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि बदकिस्मती से मेडल नहीं लेके आ पाता है, उसे भी 15 लाख रुपये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, जैसे ओलंपिक के अंदर 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ना, ऐसे पैरालंपिक में भी हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है, गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल के लिए और कितने 2.5 करोड़, और जो कोई भी मेडल नहीं लेके आया लेकिन चौथे स्थान पर रह गया, उसे भी 50 लाख रुपए मिलेंगे।
ठीक है। और जो चौथे स्थान पर नहीं रहा बेचारा, 5वें 6वें 7वें 8वें 10वें कोई भी स्थान पर रहा है पीछे नीचे, उसे भी 15 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? तो हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट यमुनानगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, किन देशों की तर्ज पर लाल डोरे से बाहर 150 रुपए के खर्च पर भूमि की मैपिंग होगी? तो भाई भूमि की मैपिंग होगी 150 रुपए के खर्च पर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हरियाणा में भूमि की मैपिंग के लिए कितना रुपया खर्च किया गया, सॉरी कितना रुपए के हिसाब से वसूला जा रहा है लोगों से उनके रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो भाई 150 रुपये के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन क्या है, किन देशों की तर्ज पर लाल डोरे से बाहर 150 रुपये के खर्च पर भूमि की मैपिंग की जाएगी? यूएस और कनाडा की तर्ज पर। ठीक है, यूएस और कनाडा की तर्ज पर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? कीर्ति ढुल कैथल की रहने वाली। नेक्स्ट है, ईरान में आयोजित वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो भाई 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है हरियाणा के। विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप में अजय कुमार कैथल का और अमन महिला करनाल का। किस जिले में 8वीं राज्य ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? भिवानी में, सितंबर महीने में। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो हमारे हरियाणा जीके के जो करंट के क्वेश्चन थे वो हो गए 146 से। अभी स्टार्ट होता है जो हमारा ओलंपिक हुआ है और उसके बाद में पैरालंपिक 5 सितंबर 2021 को समाप्त हो गया है। तो ओलंपिक जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ था, इसके बाद 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पैरालंपिक, इसके क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा नॉर्मल जानकारी भी होना जरूरी है। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 बीसी में किस स्थान पर शुरू हुए थे? बताइए। ये हुए थे भाई यूनान के ओलंपिया शहर में। किस राजा ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को 394 एडी में बंद करवा दिया था? रोम के राजा थियोडोसिस ने 394 एडी में ओलंपिक खेलों को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरन पियर के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में इनकी शुरुआत हुई है। ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो भाई ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक हुआ। ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कब से कब तक होना था जो कि कोरोना के कारण 2021 में स्थगित हो गया? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा भाई, कब से कब तक होना था? 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक होना था, लेकिन 1 साल सरक गया। ठीक है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इनका आयोजन हुआ है कोरोना के कारण। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले हैं? दोस्तों 5 छल्ले हैं ओलंपिक लोगों में। कौन कौन से? नीला, काला, लाल, पीला और हरा। 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट, यह 5 छल्ले कितने महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नेतृत्व करते हैं? 5 महाद्वीपों का। नीला जो है यूरोप के लिए, काला अफ्रीका के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया के लिए और हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। 5 छल्ले जो होते हैं ओलंपिक के रिंग में, ये 5 महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? दोस्तों ये जो ओलंपिक हुआ है ये 32वां संस्करण था। कौन सा? 32वां। लेकिन अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक का कौन सा संस्करण अभी समाप्त हुआ है 5 सितंबर को? 16वां संस्करण। ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक 2020 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? दोस्तों ये हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। ओके, टोक्यो ओलंपिक 2020 किस प्रकार का ओलंपिक था? यह एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ग्रीष्मकालीन बोल तो गर्मियों का ओलंपिक। ठीक है। नेक्स्ट, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? 2016 में। ओके। नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा यानी कि 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक का खेल होगा वो कब और कहाँ होगा? 2024 में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट, और 34वां कहाँ होगा? अमेरिका में होगा, 2028 में होगा। और 35वां कहाँ होगा दोस्तों? 2032 में होगा और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? तो उद्घाटन समारोह का जो थीम था वो यूनाइटेड बाई इमोशंस था। नेक्स्ट, और समापन समारोह का थीम क्या था? वर्ल्ड्स फॉर वी शेयर। क्या है? वर्ल्ड्स वी शेयर। थीम को याद करना भाई, यूनाइटेड बाई इमोशंस और वर्ल्ड्स वी शेयर। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? दोस्तों शुभंकर यह था मेराई तोवा। क्या था? मेराई तोवा। एक जीव है ये भी। शुभंकर हमेशा एक जीव जंतु पक्षी वगैरह कुछ भी होता है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक
2020 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने शामिल हुए थे? तो 127 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें 67 पुरुष थे और 52 क्या थी, महिलाएं थी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, गलत जानकारी देना उचित नहीं होगा। यहाँ पे टोटल 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, इसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, और बाकी मेल फीमेल कितना था उसको हम बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कितनी स्पर्धाएं थी? तो भाई 33 स्पर्धाएं थी, यानी कि 33 खेलों में, और इवेंट्स कितने थे भाई? 339। ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो भाई ओलंपिक खेल को आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रेगुलेट करती है, यानी कि इसका क्या है, एक तरह से रेख देख करती है पूरी पूरी। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसानी शहर में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, आईओसी के सदस्य देश कितने हैं? तो 105 इसके आईओसी के सदस्य देश है भाई। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम, सुपर मॉम कौन? मैरी कॉम। ठीक है। और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया जब क्या हो रहा था, उद्घाटन समारोह। और समापन समारोह में बजरंग पुनिया को 8 अगस्त को समापन समारोह हुआ था, और बजरंग पुनिया दोस्तों 65 किलोग्राम में खेलते हैं। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं भाई। नेक्स्ट, भारत को पहला ओलंपिक पदक किसने दिलाया? तो हम इस साल 2020 की बात नहीं कर रहे। भारत को पहला ओलंपिक पदक नॉर्मन पिचर्ड ने सिल्वर मेडल दिलाया 1900 में। कब? 1900 के पेरिस ओलंपिक में दोस्तों। देश के आज़ाद होने से पहले नॉर्मन पिचर्ड ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था ये। ठीक है, 1947 से पहले पहला इंडिविजुअल मेडल था। ओके, भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, 1988 में दिलाया था, सॉरी 28 में, 1928 में। ओके, जब लगातार काफ़ी लंबा बोल लेते हैं ना, घंटा भर तो हो गया है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती है, कोई बात नहीं। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में ओलंपिक में अपना डेब्यू किस खिलाड़ी ने किया था? तो सबसे कम उम्र में, महज 11 साल की उम्र में दोस्तों, तैराक आरती शाह ने, सुना होगा आपने, बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो आरती शाह जो कि 11 साल 10 महीने की थी ना, इन्होंने अपना डेब्यू किया था भारत की तरफ से ओलंपिक में। ठीक है, वो बात अलग है कि ये पदक नहीं लेके आ पाई थी, कोई बात नहीं। तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल भी पार कर दिया था दोस्तों। और आरती शाह को 1960 में भारत के चौथे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और यह सम्मान पाने वाली वे पहली भारतीय महिला एथलीट भी थी। उन्होंने कोई पदक नहीं मिला ओलंपिक में, लेकिन सबसे कम उम्र में वो डेब्यू कर चुके थे, जा चुके थे वहाँ पे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो भाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत को पहला पदक मिला है वो मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल दिलाया था। नेक्स्ट, टोटल कितने मेडल मिले हैं? 7 मिले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा की तरफ से पहला पदक प्राप्त किया? तो वही पहला हरियाणवी जिसने इंडिया को पहला पदक दिलाया इसी टोक्यो ओलंपिक में, वो है रवि दहिया, सोनीपत के, सिल्वर मेडल दिलाया इन्होंने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भाला फेंक एथलीट कौन? नीरज चोपड़ा, पानीपत की शान, हरियाणा की शान, इंडिया की शान। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले हैं? 7 मिले हैं दोस्तों, 7 मेडल। 1 मिला है गोल्ड नीरज चोपड़ा को, 2 मिले हैं सिल्वर मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया को, और 4 मिले हैं ब्रॉन्ज लवलीना बोरगेहन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, टोटल 7 मेडल। नेक्स्ट, और इनके साथ में टोटल स्कोर कितना हो गया? 35 हो गया है ओलंपिक में मेडल, किसके? इंडिया के। लेकिन पैरालंपिक इस बार मेरे को लग रहा है कि 35 को क्रॉस कर देगा, लेकिन कोई बात नहीं। पैरालंपिक का हमारा जो है ना इस बार का बहुत ज़बरदस्त स्कोर रहा है, वो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वर्ष 2020 का जो पैरालंपिक चला है 2021 में, इसमें जो मेडल जीते हैं, इससे पहले इंडिया ने टोटल 12 ही मेडल जीते थे, लेकिन अभी स्कोर कितना खड़ा कर दिया है? खंबे की तरह ढेरों खड़े कर दिए हैं। वीडियो के आखिर में सब कुछ बताने वाले हैं आपको ब्रीफ से। ओके, नेक्स्ट,
रियो ओलंपिक 2016 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? भाई रियो ओलंपिक की भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत को 2 ही मेडल मिले थे, लेकिन इस बार 7 मिल गए हैं। 2 कौन कौन से? एक सिल्वर पीवी सिंधु को मिला था, एक ब्रॉन्ज साक्षी मलिक को मिला है। पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल उस समय मिला था और पीवी सिंधु को इस बार भी इस बार कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सॉरी। नेक्स्ट, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को कितने पदक मिले थे? भाई लंदन ओलंपिक में 6 मिले थे, और रियो में कितने मिले? 2 मिले, और इस बार टोक्यो में 7 मिल गए। तो लंदन ओलंपिक में जो 6 मिले थे ना, 2 सिल्वर थे, सुशील कुमार विजय कुमार को मिले, और 4 ब्रॉन्ज थे, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त और गगन नारंग। ठीक है, अभी तक भारत को कुल जो पदक मिले हैं वो 35 पदक मिले हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं ओलंपिक के। पैरालंपिक नहीं बोल रहा मैं, ओलंपिक के। ठीक है, नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के विजेता खिलाड़ी कौन कौन थे जो कि मेडल लेके आए हैं? पूरा आपको बता देते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो में 87.5 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका। रवि दहिया पहलवान है सोनीपत के, 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने अपना मेडल जीता है। नेक्स्ट, सिल्वर मेडल। ओके, नेक्स्ट, लवनीन बोरगोहेल बॉक्सर है, 69 भार वर्ग में खेली है। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीता है, वेट लिफ्टर 49 किलोग्राम में। ओके, 202 किलोग्राम टोटल इन्होंने उठाया, 87 और 115। नेक्स्ट, पीवी सिंधु इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और शटलर है। बजरंग पुनिया पहलवान है, 65 किलोग्राम में खेलते हैं, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा द्वारा ओलंपिक में पदक जीतने पर इनाम राशि कितनी है? तो भाई गोल्ड मेडल अगर कोई लेके आएगा तो उसे 6 करोड़ रुपये दे जाएगा। सिल्वर मेडल अगर कोई लेके आएगा तो 4 करोड़ रुपये। ब्रॉन्ज मेडल लाएगा तो उसे 2.5 करोड़ रुपये। अगर कोई भी मेडल नहीं लेके आता है, चौथी पोजीशन हासिल हो जाती है, तो 50 लाख रुपये दिए जाएंगे, हाल ही में घोषणा की है। लेकिन अगर फिर भी चौथी पोजीशन, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट कोई पोजीशन हासिल नहीं होती है, लेकिन ओलंपिक में गया है, तो भी 15 लाख रुपये उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के पदक देख लेते हैं भाई। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल मिला, रवि कुमार दहिया सोनीपत का सिल्वर मेडल, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल। पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ी हमारे कौन कौन ब्रॉन्ज मेडल मिला है? सुरेंद्र कुमार को और सुमित कुमार को। सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र के, सुमित कुमार सोनीपत के। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि भाई इंडिविजुअल श्रेणी में कितने पदक मिले हैं, तो 3 मिले हैं, नीरज चोपड़ा को, रवि कुमार दहिया को और बजरंग पुनिया को, इंडिविजुअल श्रेणी में। और टीम श्रेणी में ये सुरेंद्र कुमार जी और सुमित जी जो है हमारे हॉकी प्लेयर, पुरुष हॉकी प्लेयर, ये लेके आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। ओके, नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर अपने पहले ही राउंड में सीधा फाइनल में प्रवेश किया? नीरज चोपड़ा ने। ओके, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर कितने साल का एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल का सपना पूरा किया है? तो एथलेटिक्स में भाई पहला गोल्ड मेडल आया है ये 21 साल का। कितना है? 121 साल का 121 साल का मेरे भाई। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की महिला टीम को हराकर पहली बार ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था? ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया, सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंचती है दोस्तों, चारों में चौथे स्थान पर रही हमारी हरियाणा की 9 बेटियां और इंडिया की कहें तो महिला हॉकी टीम। ठीक है, लेकिन हरियाणा की जो 9 बेटियां हैं इनको भी 50-50 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, क्योंकि चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट, ओलंपिक 2020 में हरियाणा का स्ट्राइक रेट क्या रहा है दोस्तों? 10% रहा है हरियाणा का स्ट्राइक रेट। नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश ने टोक्यो ओलंपिक में सिंगल इवेंट्स में कितने पदक हासिल किए हैं? तो सिंगल इवेंट्स में 3 पदक हासिल किए हैं। कौन कौन से? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 1 गोल्ड। ठीक है, तीनों एक एक आए। नेक्स्ट, कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों? 14 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में सम्मानित किया गया है। भाई एक क्वेश्चन और आ गया कि भाई इंद्रधनुष स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, और डीपीआर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, हरियाणा के डीपीआर से, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है भाई। नेक्स्ट है, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को कितने कितने करोड़ रुपए राशि देने की राशि प्रदान की है? तो भाई 32 खिलाड़ियों को मिला है। कितने? 32 खिलाड़ी।
अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए थे टोक्यो ओलंपिक में, तो 32 खिलाड़ियों को मिला है, तो 32 ही गए थे भाई, 31 तो नहीं गए ना। जब 32 को मिला है तो 32 ही गए होंगे। लेकिन जुलाई 2021 के अंदर जो हमारे सामने क्वेश्चन आया था वहां पे हमने 31 पढ़े थे, 30 भी पढ़े थे, लेकिन अभी 32 खिलाड़ियों को अगर पुरस्कृत किया गया है, इसका मतलब 32 खिलाड़ी वहां पे जापान में पहुंचे थे। बस मेडल कितने लेके आए वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है पहुंचे कितने थे, 32 पहुंचे थे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मायने क्या रखता है, 32 पहुंचे थे। वैसे कितने खिलाड़ी मेडल लेके आए ये तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, इसको आप स्टॉप करके पॉज करके पढ़ लीजिए सारे के सारे नाम। ओके, ये रहे नाम। ओके, तो भाई ये है पदक तालिका, जो मेडल आए हैं हमारे इंडिया में और जो अन्य देशों में, तो उसकी एक पदक तालिका है, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स जो है पहले स्थान पर रहा है 39 गोल्ड के साथ, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ 113 टोटल मेडल मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। चाइना 48 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज यानी कि 88 टोटल मेडल। जापान तीसरे स्थान पर, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन बोलेंगे, ग्रेट ब्रिटेन नहीं बोलेंगे, ये रहा है चौथे स्थान पर, और इंडिया रहा है 48वें स्थान पर। लेकिन मुझे उम्मीद है पैरालंपिक में इंडिया जो है ना 48वें स्थान पे नहीं रहेगा, ये अंडर 20 पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, ओके, तो इंडिया को टोटल कितने मिले हैं, 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया सोनीपत के रहने वाले को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 4 करोड़ रुपए की, और क्लास 1 नौकरी दी जाएगी। इसके साथ में कंसेशनल रेट पर एचएसबीपी का प्लॉट भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही रवि कुमार दहिया के नाहरी गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर रेसलिंग स्टेडियम बनाने की घोषणा हो गई है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम रेसलिंग स्टेडियम बनाया जाएगा, तो नाहरी गांव सोनीपत में रवि दहिया का गांव है। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक 2021 में भारतीय हॉकी टीम में शामिल हरियाणा के दोनों खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र के और सुमित कुमार सोनीपत के 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। खेल विभाग में इन्हें नौकरी मिली है और कंसेशनल रेट के ऊपर इन्हें प्लॉट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो भाई हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला वंदना कटारिया उत्तराखंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने नए मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे, तो 202 नए मेंटल हेल्थ कोच नियुक्त किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों के मानसिक तनाव को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया है, 7 अगस्त को। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सर्वाधिक नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 86 किलोग्राम में भार में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन है, दीपक पुनिया। सेमीफाइनल में पहुंचा था लेकिन अगर मेडल नहीं आया कोई बात नहीं, पहली बार पहुंचा है ना, आगे लेके भी आएगा। दीपक पुनिया करनाल का रहने वाला। नेक्स्ट, पंचकुला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का हेड किसे बनाया जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन भाई। पंचकुला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का हेड नीरज चोपड़ा को, गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में, इन्हें बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर पुणे स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो भाई नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम कर दिया गया है, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट है, आरबीआई ने धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है, तो भाई नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पानीपत के गोल्डन बॉय कौन, पानीपत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा सेना में किस पद पर तैनात है, वर्तमान में सूबेदार के पद पर तैनात है, सूबेदार साहब है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने पर कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स स्थापित किया जाएगा, पंचकुला में। कहां स्थापित किया जाएगा, पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस खिलाड़ी को उपलब्धियों को टोक्यो ओलंपिक में 10 जादुई पलों में शामिल किया गया, तो भाई ये है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक के 10 जो जादुई पल थे ना, उनमें हरियाणा की शान, इंडिया की शान नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में भाग लिया है, दोस्तों हरियाणा के 19 खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में भाग लिया है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया है, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। अभी कौन कौन है देखिए, जेवलिंग थ्रो में
सुमित कुमार सोनीपत के, नवदीप पानीपत के, रणदीप भाटी फरीदाबाद के। क्लब थ्रो में अमित सरोहा सोनीपत के, धर्मवीर सोनीपत के, एकता बेहान हिसार की। हाई जंप रामपाल झज्जर का। डिस्कस थ्रो योगेश कथोरिया झज्जर का, विनोद कुमार रोहतक का। भाला फेंक और शॉटपुट में टेकचंद रेवाड़ी का। शॉटपुट में अरविंद हिसार का। बैडमिंटन में तरुण ढिल्लो हिसार। तीरंदाजी में हरविंदर कैथल के। ताइक्वांडो में अरुणा तंवर भिवानी की पहली इंडियन महिला पैरालंपिक महिला जो कि ताइक्वांडो के थ्रू पहुंची है वो है अरुणा तंवर, रहने वाली कहाँ की है, भिवानी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है शूटिंग में, जस्ट ए मिनट, शूटिंग में मनीष नरवाल फरीदाबाद के, सिंहराज फरीदाबाद के, राहुल जाखड़ झज्जर के और दीपक सैनी अंबाला के। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में जयदीप रोहतक के। ठीक है, इन्होंने हिस्सा लिया है पैरालंपिक 2020 का जो आयोजन किया गया टोक्यो में। इसमें हरियाणा के 19 खिलाड़ियों ने, देखिए इंडिया के टोटल 54 थे लेकिन हरियाणा के 19 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है? ये गाया है संजीव सिंह ने। किसने? संजीव सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा बेसिक भी जान लेते हैं पैरालंपिक्स के बारे में कि भाई 18 सितंबर से 25 सितंबर 1960 में रोम में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ हुई? रोम में, और 1960 में हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार पैरालंपिक में कब हिस्सा लिया? 1968 में भारत ने पहली बार पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। कहाँ पर? मैक्सिको में। नेक्स्ट, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ये चल रही है बात पैरालंपिक गेम्स की। तो पैरालंपिक्स गेम में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, और वो पहला पदक भी और पहला गोल्ड मेडल भी ये जीता मुरलीकांत पेटकर ने। स्विमिंग में ये 1972 में गेम्स हुए थे। कहाँ हुए थे? हिडलबर्ग में। दोस्तों ये एक वेटरन ऑफ द 1965 इंडो पाक युद्ध, यानी कि 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें घायल सैनिक कौन? मुरलीकांत पेटकर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। नेक्स्ट, भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक कहें या भारत के लिए पहला पैरालंपिक पदक कहें, एक ही बात है, मुरलीकांत पेटकर, गोल्ड मेडल 1972। नेक्स्ट, भारत के लिए कोई भी पैरालंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? देखिए कोई भी पदक, यानी कि सिल्वर हो, गोल्ड हो या ब्रॉन्ज हो, तो पहली महिला कौन है जिसने पदक जीता? दीपा मलिक। सिल्वर मेडल जीता इन्होंने शॉट पुट में 2016 में। इससे पहले किसी भी महिला ने पदक नहीं जीता था पैरालंपिक्स गेम्स में। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक होना था, जो कि कोरोना के कारण 2021 में स्थगित हो गया? दोस्तों जो इसका आयोजन है ना 21 अगस्त 2020 से 6 सितंबर 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2021 में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों ये हुआ है 24 अगस्त से। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इनका आयोजन किया गया। 5 सितंबर को समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में कितनी स्पर्धाएं थी? यहाँ पर दोस्तों 22 खेलों में 539 इवेंट थे। कितने खेल थे? 22 खेल थे और 539 इवेंट थे। नेक्स्ट, पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? ये जो टोक्यो, जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स गेम्स हुए हैं दोस्तों, ये 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था। नेक्स्ट, पैरालंपिक 2020 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 किस प्रकार का ओलंपिक था? ये दोस्तों एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। कौन सा? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था। नेक्स्ट, 15वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ये 16वां था, तो 15वें का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में हुआ था। और नेक्स्ट कहाँ पर होगा? नेक्स्ट होगा 17वां पैरालंपिक्स गेम्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब? 2024 में। और 2028 में 18वां संस्करण होगा। कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और 2032 में 19वां संस्करण होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, टोक्यो ने किस देश को फ्लेम ऑफ होप सौंपी है? यानी कि टोक्यो ने कौन सा अगला कंट्री होगा जहां पे पैरालंपिक्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा? पेरिस में 2024 में। नेक्स्ट,
टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? पैरालंपिक का पूछा दोस्तों, सोमाइटी था। क्या था? सोमाइटी। यह एक काफ़ी शक्तिशाली चरित्र है, कैरेक्टर है। इसमें शक्तिशाली शक्तियाँ और चेरी ब्रॉन्ज स्पर्श सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम क्या था? थीम था दोस्तों, वी हैव विंग्स, हमें भी पंख है। ठीक है ना, तो भाई वी हैव विंग्स। ओके। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो वाक्य क्या था? मोटो वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? 54 पैरा एथलीट ने 9 खेलों के लिए हिस्सा लिया था। कितने? 54। और 54 में से 19 कहाँ के थे? हरियाणा के। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की कितनी महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो भारत की 14 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 54 में से 14 कौन है? महिलाएं हैं, 40 जेंट्स। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन रहे थे? टेकचंद, रेवाड़ी हरियाणा के टेकचंद। नेक्स्ट, कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? यह है अवनी लेखरा। इन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है समापन समारोह ने। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं दोस्तों। पहली महिला जो कि पैरालंपिक्स में या कहें पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है ये। ठीक है, और सिंहराज पहले पुरुष है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में दुनिया के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? दोस्तों 163 देशों के आए थे खिलाड़ी, जिसमें 4537 पैरा खिलाड़ी थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी महिला है जिसने पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं? तो इसी साल जो टोक्यो में हुए हैं, 5 सितंबर को जो समाप्त हुए हैं, इसमें अवनी लेखना ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक 2 पदक एक साथ जीते हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पहला पुरुष है जिसने पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीते हैं? यह है सिंहराज अधाना, रजत और कांस्य पदक यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पुरुष। नेक्स्ट, आर्चरी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कैथल के हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीता है इन्होंने। आर्चरी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, किसमें? पैरालंपिक्स गेम्स में। नेक्स्ट, पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने अभी तक कितने पदक जीते हैं? दोस्तों भारत ने अभी तक 31 पदक जीते हैं। ये जो हुए हैं, समापन हुआ है 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक्स का 16वें संस्करण का। यहाँ तक भारत ने 31 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको और बता देते हैं आपको। भारत ने अभी तक 12 पैरालंपिक्स खेलों में हिस्सा लिया है। कितने? 12 में हिस्सा लिया, जिसमें 31 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट है दोस्तों। उसने 2016 के रियो डी जेनेरियो में शॉटपुट में 4.61 मीटर थ्रो करके रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और वर्तमान में दीपा मलिक क्या है? पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है। अभी किन किन 31 खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते हैं वो भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है 1972 में मुरलीकांत पेटकर ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उसके बाद में भीमराव केसरकर ने सिल्वर मेडल 1984 में। जोगिंदर सिंह बेदी ने शॉटपुट में न्यूयॉर्क में 1984 में। और फिर दोबारा जोगिंदर सिंह बेदी ने, देखो जोगिंदर सिंह बेदी ने 1984 में 3 मेडल जीते हैं। ठीक है ना, सिल्वर भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीता। ठीक है, और भाई यहीं पर डिस्कस थ्रो में ही उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है। ठीक है, ओके। मेंस जेवलिंग में उन्होंने सिल्वर जीता, मेंस जेवलिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है, और डिस्कस थ्रो में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सीरियल नंबर 5 पे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया जो है ना, इस बार भी उन्होंने करिश्मा किया है। तो भाई इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2004 में। ठीक है, जेवलिंग थ्रो में। राजेंद्र सिंह रहेलू ब्रॉन्ज मेडल जीता 2004 के एथेंस गेम्स में। ग्रीस एन गोड़ा सिल्वर मेडल जीता 2012 में। मरियप्पन थंगावेलू 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वरुण सिंह भाटी ब्रॉन्ज मेडल जीता 2016 में रियो डी जेनेरियो में। और देवेंद्र झांझरिया ने, देखो दूसरा पदक आ गया 2004 के बाद में, इन्होंने 2016 में फिर से मेडल जीता है और गोल्ड मेडल दोबारा जीत लिया है मेंस जेवलिंग रियो ओलंपिक्स 2016 में। दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स में शॉटपुट में 2016 में। और ये जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक संस्करण हुआ है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी अभी आपके सामने दे रहे हैं। सुमित अंतिल मेंस जेवलिंग थ्रो में दोस्तों
इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो के अंदर। ठीक है, तो हर बार टोक्यो 2020 नहीं लिखेंगे, पूरे के पूरे नीचे जो आएंगे 13 के बाद में 31 तक। ठीक है, ये पूरे टोक्यो के ही गेम्स के अंदर जीते हुए मेडल है। सुमित अंतिल हरियाणा के, मनीष नरवाल ये भी हरियाणा के गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। प्रमोद भगत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। कृष्ण नागर इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखारा दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में, साथ ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है शूटिंग में। 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है और 50 मीटर शूटिंग राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, भाविया पटेल गुजरात के दोस्तों, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगल टेबल टेनिस में, और निषाद कुमार ने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र झांझरिया फिर आ चुके हैं, इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि 3 मेडल जीत चुके हैं। योगेश कथुनिया मेंस डिस्कस थ्रो में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 मेडल जीतने वाले कौन हैं, तो भाई देवेंद्र झांझरिया का नाम लेना ना भूलें, साथ ही जोगिंदर सिंह बेदी सीरियल नंबर 3, 4, 5 ध्यान से देख लीजिए, सीरियल नंबर 3, 4, 5 जोगिंदर सिंह बेदी इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं, और देवेंद्र झांझरिया इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरियल नंबर 22 पे आ जाइए। योगेश कथुनिया हरियाणा के, सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। मरियप्पन थंगावेलु दूसरा मेडल है इनका हाई जंप में दोस्तों, सिल्वर मेडल, इससे पहले भी इन्होंने मेडल जीता है। परवीन कुमार हाई जंप में इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। सुहास यथिराज इन्होंने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। और सिंहराज अधाना हरियाणा के दोस्तों, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीते हैं इस बार। ठीक है, सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर है शरद कुमार दोस्तों, शरद कुमार ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाई जंप में। ठीक है, फिर आता है हरविंदर सिंह कैथल के दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओपन आर्चरी में। किसमें? ओपन आर्चरी में। आर्चरी में मेडल जीतने वाले, पदक जीतने वाले पहले भारतीय है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट है मनोज सरकार दोस्तों, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी ये हो गए आपके 19 खिलाड़ी 2020 के ओलंपिक में जीते हुए, और इससे पहले थे 12, टोटल 31 पदक हो चुके हैं। कितने पदक हो चुके हैं इंडिया के पास? 31 पदक। पैरालंपिक में 31, ओलंपिक्स में 35। ठीक है, इस बार पैरालंपिक में 19 पदक आए हैं, ओलंपिक में 7 पदक आए हैं। ठीक है, ओके। तो हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों ने, भाई हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ओके, पहले हैं सुमित कुमार, जेवलिंग थ्रो में सोनीपत की शान गोल्ड मेडल। योगेश कथुरिया, ये कथुरिया इधर आ जाएगा, डिस्कस थ्रो झज्जर के रहने वाले सिल्वर मेडल। विनोद कुमार डिस्कस थ्रो रोहतक के रहने वाले ब्रॉन्ज मेडल। हरविंदर तीरंदाजी कैथल ब्रॉन्ज मेडल। मनीष नरवाल शूटिंग फरीदाबाद गोल्ड मेडल। और सिंहराज दोस्तों दो मेडल है शूटिंग के अंदर, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, वीडियो को रोक करके आराम से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में सारणी जो रही है ना दोस्तों, पदक सारणी, ओके, वो कौन सी रही है, यानी कि कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, कौन सा देश दूसरे, तीसरे, और कौन सा देश लास्ट में रहा है। ठीक है, और लेकिन हम भारत की बात करेंगे, भारत रहा है 24वीं पोजीशन पर। कौन से? 24वीं, 24 दूनी 48, 48वीं पोजीशन पर रहा है भारत। किसमें? ओलंपिक्स में। और पैरालंपिक्स में कितनी पोजीशन पर रहा है? 24वीं, यानी कि आधी कर दी है। वेरी गुड। तो भाई इस बार जो चाइना रहा है वो रहा है 207 पदक के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन ओलंपिक्स में कौन रहा था? अमेरिका रहा था, यूएस। और ब्रिटेन जो रहा है सेकंड पोजीशन पर रहा है 124 पदक के साथ। ब्रिटेन ओलंपिक्स में किस पोजीशन पर रहा था? तीसरी पोजीशन पर। यूनाइटेड स्टेट्स रहा है दोस्तों तीसरी पोजीशन पर, ये पहली पोजीशन पर था 104 पदक के साथ में। और इंडिया की बात करते हैं ध्यान से, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 19 पदक और 24वीं पोजीशन है इंडिया की पदक सारणी में। ठीक है, ओके। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों हरियाणा जीके से संबंधित, उसको भी आप कवर कर लीजिए। देखिए, भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, किसका हुआ है? भारतीय वॉलीबॉल टीम में अजय कुमार का कैथल के रहने वाले चयन हुआ है। राइट टू सर्विस सेवाएं देने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? रेवाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राइजिंग स्टार अवार्ड हॉकी खिलाड़ी शर्मिला को मिला है। पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और रवि दहिया। स्कूली पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा जाएगा? सरस्वती नदी के इतिहास को जोड़ा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूली पाठ्यक्रम में सरस्वती नदी के इतिहास को जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को। बागवानी की खेती करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? जींद। गोल्डन अचीवर अवार्ड किसे मिला है? मनीषा कुमारी रोहतक की
गांव मातो भैणी की रहने वाले। प्रदेश सरकार 2500 दिन पूरे होने पर चंडीगढ़ की प्रेस को दी है राशि कितनी? 25 लाख। यानी कि भाई बीजेपी सरकार के 2500 दिन जब पूरे हो गए तो चंडीगढ़ प्रेस को उसने 25 लाख रुपए दिए हैं। भारत श्री अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? प्रोफेसर संजय भासीन, हरियाणा कला परिषद के निदेशक है। शूटिंग रेंज कहाँ बनवाई जाएगी? करनाल और झज्जर में। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? पूर्व मंत्री सावंतरी जिंदल को। सड़क हादसे को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? IRD मोबाइल ऐप। कौन सा? IRD मोबाइल ऐप। हरियाणा वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? जाकिर हुसैन को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? मोहित कुमार भिवानी के रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेशनल आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कैथल जिले के किसान जगदीप नायक को। हरियाणा में लेडी हेली अस्पताल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेठ छाजूराम के द्वारा। पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। विश्व एथलीट रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? दूसरा स्थान रहा है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के निदेशक की नियुक्ति हुई है, कौन बने हैं? TL सत्याप्रकाश। शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? DK बोहरा को। देखिए फटाफट इसलिए पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन भी तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, तकरीबन 250-300 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम का प्रबंधक निदेशक PC मीणा को बनाया गया है। हैफेड का प्रबंधक निदेशक कार्यभार विनय सिंह को। गो संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है सभी जिलों में। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने मकान आवंटन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए किया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट, दुर्घटना पर मृत्यु पर पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलने वाली राशि कितनी कर दी है? 50 लाख रुपए। किन जिलों को 100% घरों में नल लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? पलवल और जींद ने। इंटेलेक्ट पास्ट टाइम नामक पुस्तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जोगिंदर सिंह टूर के द्वारा लिखी गई है। मत्स्य विभाग का नया सचिव किसे बनाया गया है? रवि प्रकाश गुप्ता को। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनय कुमार को ग्लोबल चैम्बर ऑफ राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? विनय कुमार जी को। नेक्स्ट, लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग का महानिदेशक किसे बनाया गया है? विकास गुप्ता को। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र सिंह को। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया गठन हुआ है, किसका? हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का। नेक्स्ट, हरियाणा को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। नेक्स्ट, पहली इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाएगी दिल्ली से फरीदाबाद या फरीदाबाद से दिल्ली। हरियाणा का पहला राज्य स्तरीय उपचार केंद्र कहाँ है? पंचकुला में खुला है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हरियाणा का स्थान तीसरा रहा है। हरियाणा में कोरोना का पहला मामला, ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, आपको पता भी होना चाहिए भाई। कोरोना का जो पहला मामला है ना, वो गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल में 17 मार्च 2020 को आया था, क्योंकि कई बच्चों का डाउट था कोरोना का जो मामला है वो अंबाला में आया था। नहीं, गुरुग्राम में आया था पहला मामला। ठीक है, ओके। हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य है जिसमें आम जनता के लिए घबराहट को कम करने के लिए 3 फरवरी 2020 को कोविड-19 आंकड़ों का दैनिक बुलेटिन जारी किया गया? तो पहले नंबर का। ये दो कोरोना के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाल दिए थे। ओके, पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं भाई? पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल। DGP क्राइम कौन है? मोहम्मद अकील। DGP जेल कौन है? शत्रुजीत कपूर। और ADG आधुनिकीकरण और एवं कल्याण कौन है? आलोक राय। ADGP स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कौन है? अजय सिंघल। ADGP प्रशासन कौन है? AS चावला जी। और ADGP लॉ एंड ऑर्डर कौन है? नवदीप सिंह विर्क। ADGP हेडक्वार्टर कौन है? श्रीमती कला रामचंद्रन। इनका आप सभी को पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए भाई, पुलिस के एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत में मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया है? तो ऐसा हरियाणा ने किया भाई। पहला मामला कहाँ है H5N1 का? हरियाणा के अंदर आया है। नेक्स्ट, यह है अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इनका भी हमें पता होना चाहिए। हर एग्जाम में लगभग एक दिवस पूछ ही लिया जाता है। तो भाई 1 अगस्त को क्या था? विश्व स्तनपान दिवस था दोस्तों। 1 अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त का मैत्री दिवस था दोस्तों। अगस्त का प्रथम रविवार जो होता है वो मैत्री रविवार के रूप में मनाया जाता है। दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस भी कौन सा है? 2 अगस्त। 3 अगस्त हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 5 अगस्त मैत्री दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस विश्व शांति दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया।
9 अगस्त नागासाकी दिवस मनाने के साथ साथ अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। कब? 9 अगस्त को। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 11 अगस्त खुदीराम बोस शहीद दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP, ठीक है। नेक्स्ट, और पुस्तकाध्यक्ष दिन भी है। 13 अगस्त को वाम हाथ के बल्लेबाज दिवस है, अंगदान दिवस है, बाएं हाथ का जो होता है ना बल्लेबाज दिवस, वेरी गुड। 14 अगस्त विश्व युवक दिवस, संस्कृत दिवस और पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है कौन सा है? 14 अगस्त। नेक्स्ट, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस, ठीक है। और इस बार भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 75वां, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त पांडिचारी विलय दिवस, 17 अगस्त इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वो तो बेचारा गुलाम हो गया। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस और 24 अगस्त कोलकाता के जन्म दिवस। 26 अगस्त महिला समानता दिवस के रूप में मनाया गया। 27 अगस्त मदर टेरेसा जयंती। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। और 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया है, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ओके, ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान पुस्तक, जिसके अंदर से हम हर वीडियो में क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत ही बेस्ट है, तकरीबन 7,500 क्वेश्चनों की सीरीज इसी पुस्तक के अंदर है, जो कि पहली बुक है हरियाणा के अंदर वन लाइनर। इससे पहले कोई भी बुक नहीं आई, गारंटी चैलेंज नवीन भाई का। ओके ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। थैंक्स।